हमें हमारा लेसन स्टार्ट करना चाहिए। कल हम कहाँ पर थे? आपके दिमाग पर बर्फ की तरह जमा देती है, आपकी प्रगति को रोक देती है, आपकी रचनात्मक शक्ति को विकसित नहीं होने देती। पारंपरिक सोच से जूझने के 3 तरीके हैं। क्या तरीके हैं? पारंपरिक, कल हमने पढ़ा था कि पारंपरिक सोच को बदलना चाहिए हमें। ये नहीं कि पहले जो चीज चल रही थी उसी को चलाए हम। रचनात्मक सोच, अलग अलग आइडियाज होती है। रचनात्मक सोच, अलग अलग आइडियाज आने चाहिए आपके माइंड में। और हम लोग क्या होता है, पहले ऐसे होता था ऐसे ही, उसको बदलने की मतलब बदलने में आते ही नहीं है उसको। तो वो क्या करना है हमें? पारंपरिक सोच से जूझने के 3 तरीके हैं। नए विचारों का स्वागत कीजिए। नए विचार शत्रुओं इन विचार शत्रुओं को नष्ट कीजिए। नए विचारों का स्वागत कीजिए, इन विचार शत्रुओं को नष्ट कीजिए। यह काम नहीं करेगा, इसे किया ही नहीं जा सकता, यह बेकार है और यह मूर्खतापूर्ण है। मेरा एक सफल दोस्त एक बीमा कंपनी में अच्छे पद पर है। उसने मुझसे कहा, मैं इस बात का दावा नहीं करता कि मैं इस बिजनेस में सबसे स्मार्ट आदमी हूँ, परंतु मुझे लगता है कि मैं बीमा उद्योग में सबसे अच्छा स्पंज हूँ। मैं सारे अच्छे विचारों को सोख लेता हूँ। प्रयोगशील व्यक्ति बने, बंधे बंधाए रूटीन को तोड़े, नए रेस्टोरेंट में जाएं, नई पुस्तकें पढ़े, नए थिएटर में जाएं, नए दोस्त बनाएं, किसी दिन अलग रास्ते से काम पर जाएं, इस साल अलग ढंग से छुट्टियां मनाएं, इस सप्ताह के अंत में कुछ नया और अलग करें। फ्रेंड्स, तो आप रचनात्मक होंगे। देख लीजिए क्या क्या चीज बताई गई है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं तो प्रोडक्शन, अकाउंटिंग, फाइनेंस और बिजनेस के दूसरे पहलुओं को सीखने में रुचि ले। इससे आपका सोच व्यापक होगा और आप ज्यादा जिम्मेदारी उठाने काबिल बन सकेंगे। प्रगतिशील बने, प्रगति विरोधी न बने। ऐसा न कहें मैं जहाँ नौकरी करता था वहां यह काम इस तरीके से होता था, इसलिए हमें यहाँ भी इसे इसी तरीके से करना चाहिए। बल्कि यह कहें जहां मैं नौकरी करता था वहां पर यह काम इस तरीके से होता था, इसे बेहतर तरीके से किस तरह किया जा सकता है। पीछे ले जाने वाली बातें न सोचें, प्रगति का विरोध न करें, आगे ले जाने वाली बातें सोचें, प्रगतिशील तरीके से सोचें। सिर्फ इसलिए कि बचपन में आप सुबह पेपर बांटने या गाय का दूध निकालने के लिए 5:30 पर उठ जाते थे, आप अपने बच्चों को ऐसा करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, नहीं रख सकते। कल्पना कीजिए क्या होगा अगर फोर्ड मोटर कंपनी का मैनेजमेंट यह सोच ले, इस साल हमने ऑटोमोबाइल के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ कार बना ली है, इससे आगे सुधार को पाना संभव नहीं है, इसलिए सभी इंजीनियरिंग प्रयोग और डिजाइनिंग के प्रयोग अब हमेशा के लिए बंद किए जाते हैं। फोर्ड कॉरपोरेशन जैसी दिग्गज कंपनी भी इस तरीके का रवैया अपनाकर अपना बिजनेस चौपट कर लेगी। सफल बिजनेस कंपनियों की तरह ही सफल लोग भी खुद से यह सवाल पूछते हैं, मैं किस तरह अपने प्रदर्शन की क्वालिटी सुधार सकता हूँ, मैं किस तरह इस काम को बेहतर कर सकता हूँ। मिसाइल बनाने से लेकर बच्चे पालने तक के सभी मानवीय कामों में पूर्णता संभव नहीं है। पूर्णता कोई चीज नहीं होती कि बस हो गया ये इसी तरह से करना है। अब इसका मतलब यह है कि हर काम में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। सफल लोग इस बात को जानते कि वे हमेशा बेहतर तरीके खोजते रहते हैं। नोट, सफल आदमी यह नहीं पूछता क्या इसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है, वह जानता है कि यह संभव है, इसलिए वह यह सवाल पूछता है इसे बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। कुछ महीने पहले मेरी एक भूतपूर्व छात्रा ने बिजनेस में उतरने के 4 साल के भीतर ही अपना चौथा हार्डवेयर स्टोर खोल लिया। यह बहुत बड़ी बात थी। मैं जानता था कि उस महिला ने केवल $3500 की छोटी सी पूंजी से बिजनेस शुरू किया था। उसे दूसरे प्रतियोगियों की जबरदस्त प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा था और उसे बिजनेस में उतरे हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था। स्टोर खुलने के कुछ समय बाद ही उसे बधाई देने के लिए मैं उसके स्टोर में गया। मैंने उससे बातों बातों में पूछा कि जब बाकी के व्यापारी एक स्टोर तक ठीक से नहीं चला पा रहे हैं तो वो किस तरह 3 स्टोर सफलतापूर्वक चला रही है और उसने चौथा स्टोर भी शुरू कर दिया है। स्वाभाविक है, उसने जवाब दिया, मैं इसके लिए मेहनत करती हूँ, परंतु जल्दी उठने और देर तक मेहनत करने के कारण ही मैं 4 स्टोर खोलने में सफल नहीं हुई हूँ। मेरे बिजनेस में ज्यादातर लोग कड़ी मेहनत करते हैं। मैं अपनी सफलता के लिए जिस बात को इसका सबसे ज्यादा श्रेय देना चाहूंगी वह है मेरा बनाया हुआ साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम। साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम, यह वाक्य सुनने में अच्छा लगता है, परंतु ये साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम क्या है, मैंने पूछा। साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम, इससे कोई बड़ी बात नहीं,
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसने कहा। यह सिर्फ एक योजना है जिससे हर हफ्ते अपने प्रदर्शन को सुधारने के तरीके पर मैं विचार करती हूँ। भविष्य में ज्यादा सफल होने के लिए मैंने अपने काम को 4 भागों में बांट लिया है: ग्राहक, कर्मचारी, माल और प्रमोशन। पूरे सप्ताह में नोट्स बनाती हूँ और अपने दिमाग में आने वाले हर उस विचार को लिख लेती हूँ जो कि मैं किस तरह अपने बिजनेस को सुधार सकती हूँ। फिर हर सोमवार को मैं सुबह 4 घंटे अपने लिखे विचारों को पढ़ती हूँ और यह तय करती हूँ कि किन विचारों का प्रयोग मैं अपने बिजनेस में कर सकती हूँ। इन 4 घंटों के समय में मैं अपना काम का कड़ा मूल्यांकन करती हूँ। मैं सिर्फ इतना ही नहीं कर चाहती कि मेरे स्टोर में ज्यादा ग्राहक आए। इसके बजाय मैं खुद से पूछती हूँ, ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मैं और क्या कर सकती हूँ? मैं किस तरह नियमित वफादार ग्राहकों को बढ़ा सकती हूँ? फिर उसने मुझे उन छोटे-छोटे उपायों के बारे में बताया जिसके कारण उसके 3 स्टोर सफल हुए थे। माल जमाने का तरीका, सुझाव देकर सामान बेचने की कला, सुझाव देकर सामान बेचने की कला। उसमें वह अपने ग्राहकों को 2 या 3 ऐसे सामान भी खरीदवा देती थी जिन्हें खरीदने के इरादे से वे स्टोर में नहीं घुसे थे। हड़ताल के समय अपने बेकाम ग्राहकों के लिए उधार देने की स्कीम, प्रतियोगिताएं और इनाम जो उसने मंदी के दौर में बिक्री बढ़ाने के लिए शुरू की थी। मैं खुद से पूछती हूँ, मैं अपने बिजनेस को सुधारने के लिए क्या कर सकती हूँ? और इसके जवाब में मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं। देखिए दोस्तों, खुद से ही जब आप क्वेश्चन करोगे ना माइंड में, तो अपने आप ही विचार आएंगे। ठीक है ना? अब आप मोदी केयर पे भी कैसे, तो मैं कैसे अपने बिजनेस में चेक को बढ़ा सकती हूँ? कैसे अपने और लोगों को बिजनेस बता सकती हूँ? अपने माइंड से क्वेश्चन करोगे तो ये अपने आप ही इसके जवाब आपको दोस्तों मिल जाएंगे ऑटोमेटिक। आपका दिमाग हर चीज जानता है, हर चीज का जवाब ये दे पाएगा, लेकिन आपको इसको क्वेश्चन करने हैं। चलिए आगे चलते हैं। सुधारने के लिए क्या कर सकती हूँ, इसके जवाब मेरे दिमाग में बहुत से विचार आते हैं। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। 4 हफ्ते पहले मैंने सोचा कि मैं अपने स्टोर में छोटे बच्चों को आकर्षित करने के लिए कुछ करूं। मैंने सोचा कि अगर छोटे बच्चे स्टोर में आना चाहेंगे तो उनके माँ बाप अपने आप मेरे स्टोर से सामान खरीदने लगेंगे। मैं इस बारे में सोचती रही और एक योजना बनाई। मैंने 4 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने लाइन से रखवा दिए। खिलौनों को रखने में ज्यादा जगह नहीं लगी थी और बच्चे इन्हें धड़ाधड़ खरीद रहे थे। इससे मुझे बहुत फायदा हुआ, परंतु इससे भी बड़ा फायदा हुआ कि इन खिलौनों के कारण मेरे स्टोर में ज्यादा ग्राहक आने लगे थे। यकीन कीजिए, उसने आगे कहा, मेरा साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम सचमुच काम करता है। मैं सिर्फ अपने आप से ये सवाल पूछती हूँ कि मैं किस तरह अपने काम को सुधार सकती हूँ, और मुझे जवाब अपने आप मिल जाते हैं। ऐसा दिन शायद ही कोई होता हो जब मेरे दिमाग में ज्यादा मुनाफा कमाने की कोई योजना न आती हो। और मैंने सफल बिजनेस के बारे में और एक महत्वपूर्ण बात सीखी है जो हर बिजनेसमैन को सीखनी चाहिए। वह क्या, मैंने पूछा। सिर्फ यह, आप बिजनेस शुरू करते समय कितना जानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं होता, परंतु आप बिजनेस शुरू करने के बाद कितना सीखते हैं और अपने आप को कितना सुधारते हैं, यह बेहद बेहद महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, मोदी केयर पे भी लागू होते हैं कि बिजनेस शुरू करते समय कितना जानते हैं यह मायने नहीं रखता, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन परंतु आप बिजनेस शुरू करने के बाद कितना सीखते हैं, अपने आप को कितना सुधारते हैं, यह बेहद महत्वपूर्ण होता है। बड़ी सफलता उन्हीं लोगों का दरवाजा खटखटाती है जो लगातार खुद के सामने और दूसरों के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, जो अपनी कार्य क्षमता सुधारना चाहते हैं, जो कम लागत पर बेहतर माल देना चाहते हैं, जो कम प्रयास में ज्यादा काम करना चाहते हैं, ऊंची सफलता उसी आदमी को मिलती है जिसका रवैया होता है, मैं इससे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। जनरल इलेक्ट्रिक का स्लोगन है, प्रगति हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। क्यों ना आप भी प्रगति को अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट बनाएं। मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकती हूँ वाली फिलोसफी जादू की तरह काम करती है। जब आप खुद से पूछते हैं मैं इसे किस तरह सुधार सकती हूँ, तो आपका रचनात्मक बल्ब जल उठता है और आपके दिमाग में काम करने के बेहतर तरीके अपने आप आने लगते हैं। सतीश जी, मेरी आवाज सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, क्यों ना आप भी प्रगति को अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट बनाएं। मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकती हूँ वाली फिलोसफी जादू की तरह काम करती है। जब आप खुद से पूछते हैं मैं इसे किस तरह सुधार सकती हूँ, तो आपका रचनात्मक बल्ब जल उठता है और आपके दिमाग में काम करने के बेहतर तरीके अपने आप आने लगते हैं। यहाँ एक दैनिक अभ्यास किया जा रहा है जिसकी मदद से आप मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ।
रवैये की शक्ति को पहचान सकते हैं और विकसित कर सकते हैं। दोस्तों, हर दिन अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि मैं कैसे इसे बेहतर कर सकती हूँ, मैं कैसे ज्यादा काम कर सकती हूँ, मैं कैसे बिजनेस कर सकती हूँ, है ना, मैं कैसे अपने पिछले महीने के बिजनेस को ब्रेक कर सकती हूँ। अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, आप ये माइंड सब चीजों के जवाब देगा। ठीक है, हर दिन काम शुरू करने से पहले 10 मिनट यह सोचे, आज मैं अपने काम को किस तरह सुधार सकती हूँ, पहले से बेहतर कर सकती हूँ। पूछें, आज मैं अपने कर्मचारियों का उत्साह किस तरह बढ़ा सकती हूँ, आज मैं अपने ग्राहकों के लिए क्या खास काम कर सकती हूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत कार्य क्षमता किस तरह बढ़ा सकती हूँ। यह अभ्यास आसान भी और बड़े काम का भी, इसे आजमा कर देखें और आप पाएंगे कि इसके रचनात्मक तरीकों का उपयोग करने पर आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। जब भी मैं और मेरी पत्नी एक दंपति से मिलने जाया करते थे, हमारी चर्चा कामकाजी महिलाओं के बारे में होने लगती थी। शादी से पहले श्रीमती एस नौकरी करती थी और उन्हें नौकरी करना अच्छा लगता था, परंतु अब वे कहा करती थी, अब मेरे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुझे घर संभालना पड़ता है और खाना बनाना पड़ता है, अब मेरे पास नौकरी करने का समय ही नहीं है। फिर एक रविवार की शाम को मिस्टर और मिसेस एस अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहे थे, कहीं से आ रहे थे, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। किसी और को तो कोई खास चोट नहीं आई, लेकिन मिस्टर एस की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई और वे हमेशा के लिए अपंग हो गए। अब मिसिज एस के पास नौकरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। जब हमने इस दुर्घटना के कुछ महीनों बाद मिसिज एस को देखा, तो हम यह देखकर दंग रह गए कि उन्होंने अपनी नई जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लिया था। आप जानते हैं, उन्होंने कहा, 6 महीने पहले मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मैं घर संभालने के साथ साथ फुल टाइम नौकरी भी कर पाऊंगी, परंतु एक्सीडेंट के बाद मैंने ये फैसला किया कि मुझे समय निकालना ही पड़ेगा। यकीन मानिए, मेरी कार्य क्षमता पहले से 100% ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं ऐसे बहुत से काम किया करती थी जो महत्वपूर्ण नहीं थे, जिन्हें करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर मैंने यह भी जाना कि मेरे बच्चे मेरी मदद कर सकते थे और वे मेरी मदद करना चाहते थे। मैंने समय बचाने के दर्जनों तरीके ढूंढ लिए। स्टोर्स के कम चक्कर लगाना, कम टीवी देखना, टेलीफोन पर कम बात करना, समय को कम बर्बाद करना। इस अनुभव से हमें यह सीख मिलती है, काम करने की क्षमता एक मानसिक स्थिति है। देख लीजिए फ्रेंड्स, है ना, कई लोग कहते हैं मेरे पास समय ही नहीं है, मैं कैसे करूं या क्या करूं। आप उसी समय में सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो, सारा टाइम निकाल सकते हो, सब लेगो को संभाल सकते हो, सबसे बात कर सकते हो, सारी चीजें हो जाएगी, जूम मीटिंग कर सकते हो। किस तरह से अपने माइंड को आ, काम करने की क्षमता एक मानसिक स्थिति है। ये क्या है, एक मानसिक मन की स्थिति है। बस आप मन में जैसे सोच लो कि मैं तो बिजी हूँ, टाइम ही नहीं है, तो वैसा ही होगा। हम कितना ज्यादा काम कर सकते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी क्षमताओं के बारे में क्या सोचते हैं। जब आपको सचमुच विश्वास होता है कि आप ज्यादा काम कर सकते हैं, तो आपका दिमाग रचनात्मक तरीके से सोचता है और आपको रास्ता दिखा देता है। एक युवा बैंक एग्जीक्यूटिव ने काम करने की क्षमता के बारे में अपना अनुभव मुझे बताया। हमारी बैंक का एक एग्जीक्यूटिव अचानक नौकरी छोड़कर चला गया। इससे हमारे डिपार्टमेंट में समस्या पैदा हो गई। जो आदमी गया था, उसका काम महत्वपूर्ण था और उसके काम को किए बिना बैंक का काम नहीं चल सकता था। यह काम इतना अर्जेंट था कि इसे टाला भी नहीं जा सकता था। उसके जाने के एक दिन बाद बैंक के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि मेरे विभाग के इंचार्ज ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे विभाग के बाकी 2 लोगों से पूछा था कि जब तक कि कोई दूसरा आदमी काम पर न रखा जाए, तब तक क्या वे उस आदमी के काम को संभाल सकते हैं। दोनों ने ही सीधे तो मना नहीं किया, परंतु दोनों का ही कहना था कि उनके पास काम का पहले से ही बहुत बोझ है। इतना काम है कि उन्हें सिर उठाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। मैं सोच रहा था, क्या आप कुछ समय के लिए यह अतिरिक्त काम कर लेंगे। मेरी पूरी नौकरी में मैंने यह सीखा है कि जो भी चीज अवसर की तरह दिखे, उसे ठुकराना नहीं चाहिए। इसलिए मैं तत्काल राजी हो गया और मैंने वादा किया कि मैं अपना काम तो करूंगा ही, दूसरे आदमी का काम भी संभाल लूंगा। वाइस प्रेसिडेंट यह सुनकर खुश हो गया। मैं उसके ऑफिस के बाहर निकलते समय सोच रहा था कि मैंने अपने ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। मैं भी अपने विभाग के बाकी 2 लोगों की तरह बहुत व्यस्त था, परंतु मैंने उनकी तरह अतिरिक्त काम से जी नहीं चुराया था। मेरा दृढ़ निश्चय था कि मैं दोनों काम को एक साथ करने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही निकालूंगा। मैंने उस दोपहर अपना काम खत्म किया
और जब ऑफिस बंद हो गया तो मैंने बैठकर विचार किया किस तरह मैं अपनी कार्य क्षमता बढ़ा सकता हूँ। मैंने एक पेंसिल ली और अपने हर विचार को लिखना शुरू कर दिया। दोस्तों, लिखने में बहुत बड़ी पावर है ना। जब भी कोई माइंड में कोई भी विचार आए, कोई भी चीज हो, कोई भी पढ़ते समय जैसे अपन पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज आपको लगे तो आप लिख सकते हो। इसमें हमारी एक लीडर बहुत माहिर है, कृष्णा कयाल जी, वो हर चीज को नोट कर लेती है, चाहे कोई भी बोले। डायरी, पेन पेंसिल हमेशा उनके पास ही रहती है। तो आप भी ये कर सकते हो। और जानते हैं, लिखना शुरू कर दिया और जानते हैं मेरे दिमाग में बहुत से अच्छे विचार आने लगे। जैसे अपनी सेक्रेटरी से यह कहना कि वह मेरे लिए आने वाले सामान्य टेलीफोन कॉल हर दिन एक निश्चित समय ही मुझे ट्रांसफर किया करे। वह किसी निश्चित समय ही बाहर जाने वाले टेलीफोन कॉल लगाया करे। मैंने अपनी चर्चा की अवधि को भी 15 मिनट से घटाकर 10 मिनट कर लिया। मैं अपने सभी डिस डिक्टेशन हर दिन एक ही बार में लेने लगा। मैंने यह भी पाया कि मेरी सेक्रेटरी मेरी मदद कर सकती थी और मेरे बदले में कई काम संभाल सकती थी। मैं यह काम पिछले 2 साल से कर रहा था और सच कहूँ तो मुझे यह जानकर इतनी हैरत हुई कि मैं अब तक कितनी कम क्षमता से काम कर रहा था। 1 हफ्ते के समय में ही मैं पहले से दुगने पत्र डिडक्ट करने लगा। पहले से 50% ज्यादा फोन कॉल करने और सुनने लगा। पहले से 50% ज्यादा मीटिंगों में भाग लेने लगा और यह सब बिना तनाव के करने लगा। इसी तरह 2 सप्ताह और गुजर गए। वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे बुलवाया। उन्होंने मेरी तारीफ की कि मैंने इस अतिरिक्त जिम्मेदारी को इतने अच्छी तरह संभाला है। उन्होंने आगे कहा कि वे एक आदमी की तलाश कर रहे थे और इसके लिए वे बैंक के अंदर और बाहर कई लोगों को परख चुके थे, परंतु उन्हें अब तक सही आदमी नहीं मिला था। फिर उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने बैंक के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने प्रस्ताव रखा है कि इन 2 कामों को मिलाकर एक ही आदमी को सौंप दिया जाए। उन्होंने इस काम के लिए मुझे चुना है और उन्होंने ये प्रस्ताव भी रखा कि मेरी तनख्वाह काफी बढ़ा दी जाए। कमेटी ने उनकी बात मान ली और मुझे हर तरह से फायदा हुआ। देखिए फ्रेंड्स, है ना, मैंने ये साबित कर लिया है कि मेरी क्षमता उतनी ही होती है जितनी क्षमता का विश्वास मेरे मन में होता है। मैं उतना ही काम कर सकता हूँ जितना काम करने की मैं ठान लेता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, इंसान के माइंड में बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी। सच में इसे आप यूज में लीजिए, इसे काम में लीजिए। आप समय खराब मत कीजिए। जैसे बताया ना, बच्चों को मदद के लिए ले लिया आपने, आप डिसाइड कीजिए कि इस घंटा इस तरह पूरा आप रूटीन सेट कीजिए, डीएमओ बनाइए अपना कि इस घंटे में मुझे ये करना है, इस घंटे में मुझे ये करना है। एक भी मिनट बेकार व्यर्थ ना हो। कुछ 2-4 सालों की जो आप ये मेहनत करेंगे, काम करेंगे, ये आपको लाइफ टाइम इतना कुछ रिवार्ड देने वाली है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो फ्रेंड्स, हमारे माइंड जो ठान लेता है, जो सोच लेता है, जिसमें विश्वास कर लेता है कि मैं कर सकता हूँ, वो काम वो बहुत आसानी से कर लेता है। सारा खेल इस माइंड का है। ठीक है ना। काम करने की क्षमता एक मानसिक स्थिति है। हर दिन तेजी से आगे बढ़ती बिजनेस की दुनिया में यही होता है। बॉस किसी कर्मचारी को बुलाता है और बताता है कि कोई विशेष काम करना है। फिर वह कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास पहले से ही बहुत काम है, परंतु क्या तुम इसके साथ यह काम भी कर पाओगे? 1 मिनट फ्रेंड। ये अक्सर कर्मचारी जवाब देता है, मुझे अफसोस है, परंतु मुझ पर पहले से ही काम का बहुत ज्यादा बोझ है। काश मैं इस काम को कर सकता, परंतु मेरे पास इस काम को करने के लिए समय ही नहीं है। इन परिस्थितियों में बॉस को कर्मचारी की बात का बुरा तो नहीं लगता क्योंकि यह अतिरिक्त काम है, परंतु बॉस महसूस करता है कि इस काम को करना तो है ही, इसलिए वह ऐसे कर्मचारी की तलाश करता है जिस पर बाकी लोगों जितना ही काम का बोझ है, परंतु जो ये समझता है कि वह ये अतिरिक्त जिम्मेदारी निभा सकता है। और यही कर्मचारी सफलता में बाकी सबसे आगे निकल जाता है। बिजनेस में, घर में, समाज में सफल तालमेल होता है। अपने काम को लगातार बेहतर तरीके से करते रहें, अपने काम की क्वालिटी सुधारें और आप जितना पहले करते थे उससे ज्यादा करें। अपने काम की क्वांटिटी बढ़ाएं। फ्रेंड्स, देख लीजिए, है ना, एक तरीका ये भी बहुत बढ़िया आज हमने सीखा है कि अपने काम को जितना आप करते थे उससे ज्यादा करें। ये मन अपने आप कर लेगा, सब चीजों को एडजस्ट कर लेगा। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करने से आपको फायदा होगा? 2 कदम की इस तकनीक को देखिए। 2 कदम में पहला कदम क्या है? ज्यादा काम करने के अवसर को उत्साहपूर्वक स्वीकार कीजिए। नई जिम्मेदारी के लिए आपसे पूछा जा रहा है। इससे यह साबित होता है कि आपके बॉस को आपकी क्षमता पर भरोसा है। आपकी नौकरी से ज्यादा जिम्मेदारी
नौकरी में ज्यादा जिम्मेदारी लेने से आप बाकी लोगों से अलग दिखते हैं और इससे पता चलता है कि आप उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जब आपके पड़ोसी आपसे किसी मामले में पहल करने को कहें तो उनकी बात मान लें। इससे आपको समाज में लीडर बनने में मदद मिलती है। इसके बाद इस बात पर ध्यान केंद्रित करें, मैं इस काम को किस तरह और ज्यादा कर सकता हूँ। आपको इस सवाल के रचनात्मक जवाब मिल जाएंगे। कुछ जवाब इस तरह के होंगे कि आप अपने वर्तमान काम को योजनाबद्ध तरीके से करें और अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों का शॉर्टकट ढूंढे या महत्वहीन कामों को करना पूरी तरह छोड़ दे। परंतु मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, ज्यादा काम करने के रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, एक बार देखो हम मलिक सर हमसे मिले थे और हमें एक रेस्टोरेंट में बुलाया था और वहां पर हमसे ही पूछा उन्होंने, देखो माइंड किस तरह से काम करता है कि आप है ना अपना ज्यादा बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हो, क्या क्या काम ऐसे करें जिससे आप, वो भी बहुत बुक पढ़ते हैं मलिक सर, बहुत बुक, इतने बिजी होते हुए भी वो बुक, कोई सी भी बुक पूछ लो उनसे, कोई सी भी, वो कहते हैं मैंने ये पढ़ ली। एक बार मैंने अभी लॉकडाउन में एक बुक पढ़ी थी, तो एक दिन बात हो रही थी मलिक सर से, तो बोले और क्या कर रहे हो, मैंने कहा सर बुक पढ़ रही हूँ। बोले कौन सी पढ़ रही हो, तो मैंने बताया कि ये वाली। अच्छा अच्छा, इसके अंदर ये है, ऐसे ऐसे है। तो आप देख सकते हो कि वो कितना बुक पढ़ते हैं और तभी आज वो सक्सेसफुल हैं। जितने भी सक्सेसफुल लीडर होते हैं ना दोस्तों, वो रीड करते हैं, बुक पढ़ते हैं। और उन्होंने एक दिन हमसे ही लिखवाए कि आप लिखो, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और क्या क्या काम कर सकते हो, ऐसे कौन से काम है जो अपन करें। और वो सच में हमने खुद ने ही लिखे और हम खुद ही अचंभित रह गए कि यार ये भी तो किया जा सकता था, ये भी तो किया जा सकता है। और वो भी आज भी ये बात करते हैं, ये काम वो खुद से करते हैं कि सब चीजों को अमल करते हैं। देखिए वो कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अब लॉकडाउन में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो उन्होंने देखो उनके माइंड में जो विचार आते हैं ना वो उन्हें लिख लेते हैं। और उसके लिए उन्होंने कंपनी मैनेजमेंट से हर दिन 3 बजे की मतलब रूटीन फिक्स कर दिया कि 3 बजे की मीटिंग कंपनी की तरफ से होगी, जिसमें नॉलेज मिलेगी हर प्रोडक्ट्स की, हर चीज की अलग अलग दिन। तो ये उनके माइंड में विचार है, वो खुद ही बता रहे थे और ये चीज फाइनल हो गई, फिक्स हो गई, है ना। तो और भी बहुत सारे विचार उनके मन में इस तरह से आते हैं और वो उसे फॉलो करते हैं और उनका बिजनेस और हम सबका भी साथ में बढ़ता चला जाता है फ्रेंड्स। तो अपन भी ये कर सकते हैं, इनको अपने आप से माइंड में आप क्वेश्चन कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं, बस खत्म ही कर देते हैं थोड़ा सा और पढ़ के। मैंने अपने जीवन में इस अवधारणा को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है कि अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं तो इसे किसी व्यस्त आदमी को दे दे। मैं महत्वपूर्ण काम ऐसे आदमियों को नहीं देता जिनके पास बहुत सा खाली समय है। मैंने दुखद अनुभव से सीखा है कि जिसके पास बहुत फुर्सत होती है वह आदमी कभी अच्छा काम नहीं कर पाता। मैं जितने भी सफल योग्य व्यक्तियों को जानता हूँ वे सभी बेहद व्यस्त हैं। जब मैं अपने जब मैं उनके साथ कोई प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ तो मैं मान जानता हूँ कि वह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। दोस्तों देखो, व्यस्त लोग रचनात्मक होते हैं हमेशा, और ढाले लोग होते हैं ना जो बस कुछ नहीं किया, बस इतना काम कर लिया, सो गए, इधर उधर समय खराब कर रहे हैं, वैसे ही वो कुछ भी नहीं कर सकते, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। तो हमें भी क्या है, अपने समय का सदुपयोग करना है, एक एक मिनट की कीमत समझनी है और फ्रेंड्स हमें आगे बढ़ते चले जाना है। वह आदमी कभी मैं जित हाँ, मैंने दर्जनों उदाहरण देखे हैं कि मैं किसी व्यस्त आदमी से समय पर काम करवा सकता हूँ, परंतु जिन लोगों के पास दुनिया भर का समय है मैं उनसे समय पर काम नहीं करवा पाया हूँ। ऐसे लोगों के साथ काम करने का मेरा अनुभव निराशाजनक ही रहा है। व्यस्त आदमी देखो जो बिजी होगा वो फिर भी कर देगा समय निकाल, और जो फ्री आदमी होते हैं वो कभी भी नहीं करते। प्रगतिशील बिजनेस मैनेजमेंट लगातार पूछता है, हम किस तरह अपने आउटपुट को, अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। आप खुद से क्यों नहीं पूछते, मैं किस तरह अपने आउटपुट को, अपने उत्पादन को बढ़ा सकता हूँ। आपका दिमाग अपने आप ऐसे रचनात्मक उपाय बता देगा कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है। फ्रेंड्स, हम भी अपने माइंड से पूछ सकते हैं कि किस तरह से मैं अपनी बीवी को 100% ग्रोथ पर ला सकती हूँ, और आपके माइंड बहुत सारे जवाब देगा। प्लीज करके देखिए, बड़ा मजेदार खेल है ना। आप करके देखिए कि मैं किस तरह 10 नए लोगों को बिजनेस में इस महीने ज्वाइन करा सकती हूँ और 10 लोगों के साथ में मैं अपना धूम या रफ्तार क्वालिफाई कर सकती हूँ। किस तरह आप अपने माइंड से क्वेश्चन कीजिए, किस तरह मैं टाइम मैनेज कर सकती हूँ, किस तरह मैं 4 घंटे काम करके और 4 नए लोगों को बिजनेस बता सकती हूँ। आप अपने माइंड से क्वेश्चन कीजिए, जवाब जरूर देगा, और ये बहुत सही जवाब देगा, बहुत सही, है ना। लेकिन हम तो क्या करते हैं, ना तो इस माइंड से क्वेश्चन करते हैं
और नेगेटिव चीज और बोलते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो होता ही नहीं है, लोग सुनते ही नहीं है, लोग मानते ही नहीं है, प्रोडक्ट महंगे बताते हैं लोग। मतलब दुनिया भर के बहाने हमारे पास में ये आ जाते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आपके पास में आए कि लोग कहें कि प्रोडक्ट महंगे हैं, मान लीजिए, वैसे तो आप सबको पता है सब लीडरों की क्या है, तो आप अपने माइंड से ही क्वेश्चन करो कि मैं किस तरह से इसको सेटिस्फाई कर सकती हूँ, किस तरह से इसको, इन प्रोडक्ट्स को सस्ता करके, मतलब सारे तरीके बता करके सस्ता करके बता सकती हूँ। तो दोस्तों आपके माइंड इतने विचार खोज लेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि माइंड हमेशा रचनात्मक होता है, लेकिन हम इसे काम ही नहीं देते। देखो दोस्तों, ये दिमाग क्या है, रामू है हमारा। इस दिमाग को अगर आप नौकर बनाओगे ना, इस दिमाग को अगर आपने नौकर बना लिया, तो ये आपको सच बताऊं ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और इस दिमाग को अगर आपने मालिक बना लिया, तो ये आपको बिल्कुल गिरा देगा, है ना। जैसे क्या होता है, कोई भी नौकर होता है, उसको आदेश देना पड़ता है, ठीक है ना। और आदेश दोगे तो वो काम करेगा, नहीं तो कोई नौकर काम करना चाहे हमारा। जैसे आप क्या कहोगे, आपको कहना है कि मुझे है ना मॉर्निंग वॉक पे जाना है, कल से आपने सोच लिया, और आप सुबह उठने लगोगे तो दिमाग क्या कहेगा, अरे मालिक क्या करोगे, मॉर्निंग वॉक पर जाकर के सो जाओ, बहुत अच्छी नींद आ रही है। क्योंकि ये आलसी है, ये नौकर है ना हमारा, ये हमारे ऊपर हुक्म चलाता है जबकि हमें नहीं चलाने देना। ये क्या कहता है, सो जाओ मालिक, ठीक है ना, क्या करना है घूमने जाना, और हम कहते हैं हाँ हाँ रामू तो ठीक कह रहा है, बिल्कुल इसकी बात को मानते चले जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको आदेश देना चाहिए, इसको हमें नौकर बना के रखना चाहिए कि नहीं रामू, मुझे चलना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, क्योंकि मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों फिर ये आपके आदेशों का पालन करेगा, अगर आप इसे आदेश देंगे तो। इसी तरह से आपको इसको क्वेश्चन करने, ये आप पे हावी हो जाता है। अरे सर कहाँ फंस गए आप, ये दिमाग कहता है, क्या किस काम में लग गई है मोदी के रोदी केयर में, ये तो क्या है, कुछ नहीं होता, लोग ऐसे मना कर देते हैं, लोग वैसे मना कर देते हैं, ये आपको, ये इसको क्या आलस पसंद है, इसको काम करना पसंद नहीं है, कि आपको 10 बहाने गिना देता है पहले जब आप कोई काम शुरू करते हो। लेकिन आपको इसे आदेश देना है कि नहीं रामू, मेरे अंदर इतनी पावर है कि अपन ये सब कर सकते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, और ये सब चीजें बहुत आसानी से हो जाएगी। तो ये आपके आदेशों का पालन करने लग जाता है और उन चीजों को आसान बनाने लग जाता है फ्रेंड्स। तो हमें अब अपने इस रामू को आदेश देकर के रखना है। ये तो कहेगा अरे खाना खा लिया, सो जाओ बॉस 1 घंटा, है ना। और आपको क्या करना है कि इसे आदेश देना है कि नहीं, मैं सोकर के 1 घंटा खराब नहीं कर सकता, मैं इधर उधर टहलूंगा अगर नींद भी आ रही है, और फिर अपने काम में लग जाऊंगा। तो ये आपके आदेश का जी हुकुम। ये फिर ऐसे बोलेगा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा वैसा ही करेंगे, और फिर ये लग जाएगा आपके काम में। कमाल कि अगर आपने इसे आदेश दे दिया और ये आदेश को टाल दे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन इसका काम है एक बार आपको आदेश देना, एक बार आपको बहकाना कि ऐसा क्या है, क्योंकि इसको आलस बहुत पसंद है, मजा आता है। नौकर है ना, जब तक आदेश नहीं दोगे जब तक काम नहीं करेगा। कोई नौकर घर में, उसको सोफे पे लेटने में कितना मजा आएगा बताओ, जब तक आप उसे कुछ बोलोगे ही नहीं कि ये काम करना है, ये काम करना है, और जब बोलोगे तो वो पक्का करेगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हमारे माइंड में भी प्रगतिशील बिजनेस मैनेजमेंट लगातार पूछता है हम किस तरह अपने आउटपुट को, अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। आप खुद से क्यों नहीं पूछते मैं किस तरह अपने आउटपुट को, अपने उत्पादन को बढ़ा सकता हूँ। आपका दिमाग अपने आप ऐसे रचनात्मक उपाय बता देगा कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है। आप अपने माइंड से, मैंने बता दिया कि पूछे कि किस तरह मैं अपने बिजनेस को बढ़ा सकती हूँ, अपने बीवी को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, धूम में शामिल हो सकती हूँ, किस तरह। और जो उपाय आपका माइंड बताएगा उसे लिख लेना है, आपको लिख लेना है। आपको कहना है किस तरह 4 लोगों को मैं बिजनेस में ला सकती हूँ, और किस तरह उनको लीडर बना सकती हूँ, किस तरह से इस बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। आपका माइंड इनका जवाब देगा, और आप लिख लीजिए, आप जो चाहते हो क्वेश्चन कीजिए इस माइंड से। फिर देखिए कितना मजेदार होता है, गेम भी हो जाएगा और आप सफलता की ऊंचाइयों को भी छू लेंगे। किस तरह से सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू, नहीं सभी तरह के सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद मैंने यह खोज की है, जो आदमी जितना बड़ा होता है वह आपको बोलने का उतना ही ज्यादा मौका देता है, जो आदमी जितना छोटा होता है वह आपके सामने उतना ही ज्यादा बोलता है। फ्रेंड्स अब देखिए, ऐसा नहीं कि किसी के सामने आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। देख लीजिए वो क्या होता है, छोटा आदमी होता है। चेंज करना है अपने को, होता है हमारी हैबिट होती है कि हम क्या होता है, मोदी केयर के बारे में उसको बस बताते रहे, बताते रहे, बताते रहे, ऐसा है वैसा है, तुम नहीं समझोगे तो ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं करना हमें ना,
जो आदमी जितना बड़ा होता है, आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, इसके पास बुक है, वह आपको बोलने का उतना ही ज्यादा मौका देता है। जो आदमी जितना छोटा होता है वह आपके सामने उतना ही ज्यादा बोलता है। बड़े लोग लगातार सुनते हैं, छोटे लोग लगातार बोलते हैं। यह भी नोट करें, हर क्षेत्र में चोटी के लीडर सलाह सुनने में ज्यादा समय लगाते हैं, सलाह लेने में कम समय लगाते हैं, सलाह देने में, सॉरी देखो यह भी नोट करें, हर क्षेत्र में चोटी के लीडर्स सलाह सुनने में ज्यादा समय लगाते हैं, सलाह देने में कम समय लगाते हैं। जब कोई लीडर निर्णय लेता है तो वह पूछता है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका सुझाव क्या है, आप इन परिस्थितियों में क्या करते, आपको यह कैसा लगता है। इसे इस तरीके से देखें, लीडर निर्णय लेने वाली एक इंसानी मशीन है। किसी भी चीज के उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है। रचनात्मक निर्णय के उत्पादन के लिए दूसरों के विचार और सुझाव ही कच्चा माल होते हैं। इस बात की उम्मीद न करें कि दूसरे लोग आपको रेडीमेड समाधान सुझा देंगे। उनके सलाह लेने का और उनके सुझाव सुनने का यह उद्देश्य नहीं होता। दूसरे लोगों के विचार सुनने से आपके दिमाग में नए विचार आते हैं, जिनसे साबित होता है कि आपका दिमाग ज्यादा रचनात्मक हो चुका है। हाल ही में मैंने एक एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट सेमिनार में एक स्टाफ इंस्ट्रक्टर के रूप में भाग लिया। सेमिनार 12 सत्रों का था। हर सत्र में एक एग्जीक्यूटिव आकर 15 मिनट का लेक्चर देता था। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण मैनेजमेंट समस्या को किस तरह सुलझाया। 9वें सत्र में एक एग्जीक्यूटिव ऐसा आया जो एक बड़ी मिल्क प्रोसेसिंग कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था। इस एग्जीक्यूटिव का लेक्चर जरा हटकर था। यह बताने की बजाय कि उसने अपनी समस्या को किस तरह सुलझाया, उसने अपने लेक्चर का टॉपिक रखा था, जरूरत है मेरी सबसे बड़ी मैनेजमेंट समस्या को सुलझाने के लिए मदद की। उसने अपनी समस्या को बताया और फिर हम लोगों से उसे सुलझाने के संबंध में विचार मांगे। उसे बहुत सारे विचार दिए गए और उसने उन विचारों को एक स्टेनोग्राफर में लिखवा लिया। बाद में मैंने इस व्यक्ति से चर्चा की और इसकी अद्भुत तकनीक पर उसे बधाई दी। उसका कहना था, इस समूह में बहुत से बुद्धिमान लोग हैं। मैंने यही सोचा कि क्यों न उनकी बुद्धिमत्ता का लाभ उठाया जाए। इस बात की काफी संभावना थी कि किसी ने उस सत्र के दौरान ऐसा कुछ कहा हो जिससे मुझे समस्या सुलझाने में मदद मिले। यह ध्यान रखें, एग्जीक्यूटिव ने समस्या बताने के बाद लोगों की बातें सुनी। इस तरह उसे निर्णय पर पहुंचने के लिए कच्चा माल मिल गया। उसे यह लाभ भी हुआ कि जनता को उसके लेक्चर में मजा आ गया, क्योंकि उसमें उन्हें सक्रिय होने का, अपना योगदान देने का मौका मिल गया। फ्रेंड्स, देख रहे हो आप, कई बार क्या होता है, हम अपनी अपनी बात बताते हैं ना तो अगला आदमी बोर हो जाता है कि यार ये क्या, लेकिन हम उनसे पूछे। अपने एक लीडर ने भी एक बार बताया था कि सवाल ही जवाब है। आप जब भी किसी से बात करें तो सवाल ही पूछे, उसको बोलने का मौका दें, उसके अंदर से निकालने का मौका दें। वो क्या चाहता है, उसकी जिंदगी कैसी चल रही है, उसकी लाइफ में क्या चीज और कमी है या क्या अच्छा है उसकी लाइफ में, सब चीज उसी से जानने की कोशिश करें। दोस्तों, ऐसे आप करेंगे तो वो आदमी आपका हो जाएगा, आपके साथ बिजनेस भी करेगा। ये सब चीजें सबको पसंद होती है, लेकिन कुछ तरीके अगर हम बदल लें तो बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। अब हम कल रीड करेंगे, ठीक है ना। जो भी चीज का आपको आंसर चाहिए ना, जैसे बिजनेस बढ़ाने का, नए लोगों को बिजनेस बताने का, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट, पुराने लीडर है, कॉन्टेक्ट लिस्ट खत्म हो गई, मान लीजिए आपको दिमाग में आ ही नहीं रहा कि किनको बिजनेस बताएं, तो आपको क्या करना है, अपने माइंड से क्वेश्चन करना कि और मैं किनको बता सकती हूँ, है ना। तो आपका माइंड जवाब देगा कि अरे उनको भी तो बता सकती हूँ, उनको भी तो बता सकती हूँ, करके तो देखो, अपने माइंड से पूछ के तो देखो, सारे जवाब इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि इसकी मेमोरी ना बचपन से लेकर के भरी हुई है अपने, और हम इसको काम में नहीं लेते। ठीक है, काम में ही नहीं लेते अपन, इसके क्वेश्चन ही नहीं पूछते, से पूछते ही नहीं जवाब। तो दोस्तों, आपसे पूछना शुरू करो और कमाल हो जाएगा और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ये हर बात का जवाब जानता है, इतना मैं बता सकती हूँ, आपको करके देखो। ठीक है, चलिए अफर्मेशंस दोहराते हैं। कोई भी लीडर अपने आप को जो आज दोहराना है तो
अपना बनाना होगा कि जब से मैंने ज्वाइन किया है मोदी केयर को, मुझ में कितने सुधार आए और नहीं आए तो क्यों नहीं आए, और कितने हमारे जो और लीडर्स हैं उसमें कितने कितने क्या क्या सुधार आ रहे हैं। तो अपना खुद का साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम बनाइए, अपने बिजनेस को कैसे सुधारा जाए उसके उपाय खुद लिखिए। और सच बताऊं, इसमें बहुत ताकत है। जब मैं स्कूल में टीचिंग जॉब किया करती थी, तब हमें बताया जाता था कि इस चीज में ये गलती हुई है तो इसको कैसे कैसे, सब टीचर से पूछा जाता था कि बताइए आप अपना उपाय बताइए, आप अपना 10 उपाय आ जाएंगे ना, तो उसमें से बेस्ट टू बेस्ट आप अपने लिए खोज ही लेंगे। तो उपाय लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर घंटे का विवरण लिखो, चार्ट बनाओ कि आप कैसे अपने टाइम को सुधार सकते हो, स्किल्स को सुधार सकते हो। और सफल व्यक्ति हमेशा बहुत व्यस्त होते हैं ना, वही सफल हो पाते हैं। तो अपना समय बर्बाद नहीं करना, व्यस्त रहना है अपने आप को। और माइंड से पूछना है कि मैं 100% ग्रोथ कैसे कर सकती हूँ, उसके उपाय क्या है। माइंड से पूछना है कि ग्रोथ हम धूम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। सचमुच माइंड जवाब देगा। तो ये सब मैंने आज लिखा है। और माइंड खोज लेता है सारे उपाय, उसमें है इतनी क्षमता। तो किस प्रकार हम अपने आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, ये हमें स्वयं से पूछना है। और सचमुच उसके 10 उपाय लिख लीजिए, आप जरूर बढ़ा पाएंगे। किस प्रकार हम नए लोगों को बिजनेस में ला सकते हैं और अपने पीजी भी बढ़ा सकते हैं। जो लोग ज्यादा सुनते हैं ना, वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और जो लोग वो उतने सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि सुनकर हम दूसरों की बातों के, दूसरे के विचारों से कुछ अच्छी चीजें निकाल सकते हैं अपने अंदर। तो हम्म, दोस्तों, यही दूसरों से, हम दूसरे लोगों से इसको बढ़ाने के और भी उपाय पूछ सकते हैं। जैसे आइडियाज, हम कोई मीटिंग कर रहे हैं, उसमें कोई क्वेश्चन आया, किसी बाहर वाले ने कुछ कहा कि नहीं ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, तो आपने अपने लोगों से पूछो कि बताओ आपके संभावित आंसर दो, क्या क्या आंसर दे सकते हो। उससे लोगों में भी कॉन्फिडेंस भी आएगा। लोगों को जब बातचीत का मौका दोगे तो मीटिंग आपकी बड़ी शानदार रहेगी, इंटरेक्टिव रहेगा सेशन। और लोगों को बात करने में बड़ा मजा आता है, अपनी बातें बता, और सचमुच आप समस्याओं का समाधान भी ढूंढ पाएंगे। तो ये मैंने सीखा आज के लेसन से, और बहुत अच्छा था आज का लेसन। और सच में भाभी, मैं सुधार करना चाहूंगी, और ज्यादा से ज्यादा सुधार अपने आप में कितना ला सकती हूँ, वो सचमुच मैंने सीख लिया है आज। तो थैंक यू सो मच। और अब हम अफर्मेशन दोहराएंगे। बहुत बढ़िया कृष्णा जी। देखिए मैंने बोला था ना, ये हर चीज को नोट कर लेती हैं। और फ्रेंड्स आप भी कर सकते हो, क्योंकि फिर क्या है, आपके माइंड इसको भूल जाएगा, आपको पता ही नहीं रहेगा कि क्या है। लेकिन जब आप नोट्स बना लेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको सारी चीज याद आ जाएगी कि हाँ हमने क्या सीखा है, कब कब क्या सीखा है। क्योंकि इतनी बड़ी बुक को दोबारा पढ़ना भी पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, समय लगता है। लेकिन मेन मेन पॉइंट अगर आप लिख लोगे तो उनको रिवाइज कर सकते हो कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर बदलाव ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, क्या हम सीख सकते हैं। हमने इतने दिनों में कितनी सारी नई नई चीजें सीखी हैं। किसी भी इंसान को, किसी भी सेल को छोटा नहीं समझना, तो आप लिख सकते हो ना, एक एक कोट में ये चीज लिख सकते हो। और आप अपनी टीम को भी ये चीज सिखा सकते हो, जब भी आप मीटिंग करोगे उनके लिए कुछ नई चीज हो जाएगी। ठीक है ना। और बिल्कुल आप लोग लोगों को बोलने का मौका देखो। आप लोग आप कर सकते हो, जूम मीटिंग करी, आपने आज दे दिया कि आप है ना ये बुक पढ़ के आओगे, सारे ये बुक के ये पेज पढ़ोगे। और फिर उनसे ही पूछा कि आज आपने क्या सीखा। देखो सब लोग एक ही चीज पढ़ेंगे, लेकिन अलग अलग चीज सीख के आएंगे उसके, क्योंकि रचनात्मक है हमारा दिमाग। तो फ्रेंड्स इस तरह के खेल भी करो, जिस तरह से मजा भी आएगा सबको, और आप बहुत आगे बढ़ते चले जाओगे। और बिजनेस को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, ये भी आप अपनी टीम से पूछ सकते हो मीटिंग के अंदर। किस तरह से और ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है, किस तरह से हमें चेक बढ़ाए जा सकते हैं। तो लोगों से पूछिए, लोगों से उनके जवाब। आपको कहता है प्रोडक्ट महंगा है, तो आपको भी अगर अच्छा इसको सस्ता कर दिया जाए, तो मतलब आप उनसे ही क्वेश्चन करो कि आपके लिए मार्केट से सस्ते पड़े तो कैसा रहेगा, आप तो ये बताओ। तो वो कहेगा जब तो मजा आ जाएगा। उससे भी तो क्वेश्चन करें, हम पहले ही बताने लग जाते हैं उसको कि नहीं जी सस्ते कैसे है, देखो सस्ते महंगे कैसे हैं, देखो ये तो ऐसे ऐसे फायदा देता है, ऐसे ऐसे फायदा देता है। 25% का यहाँ डिस्काउंट, 20 का यहाँ, 10 का यहाँ। उससे पहले क्वेश्चन उसको इन्वॉल्व तो करो उन चीजों में, जिससे उसको भी मजा आए। आप अपनी अपनी बात अपन थोपते हैं, तो वो क्या है, इंसान वो हो जाता है यार ये तो अपना ही बताने आए हैं। और जब उसको इन्वॉल्व कर लोगे ना, आपको दोस्त, तो इतना मजा आएगा उसको भी बिजनेस करने में, और आपको भी कि बताया नहीं जा सकता। चेंज होगा धीरे धीरे, धीरे धीरे होगा। ठीक है ना। तो करने की पूरी कोशिश करो आप। तो चलिए अफर्मेशन दोहराते हैं अब हम। और तो जिंदगी में जादू होने लगते हैं, जादू से हर चीज बढ़ जाती है। धन्यवाद इतना होना चाहिए कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए, आपकी आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। इतनी किसी भी जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, जो भी चीज आप मानते हो कि ये मेरे लिए नियामत है, आप चाहे कोई भी आपका शरीर हो, चाहे आपकी आंखें हो, चाहे आपके हाथ हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका घर हो, चाहे ये सूर्य जो चमकता हुआ सुबह सुबह निकलता है वो, चाहे रात में चंद्रमा देखते हो उसकी शीतलता हो वो, जो भी चीज आपको लगता है कि वाह ये तो मेरे लिए वंडरफुल है, उसके लिए आप धन्यवाद दीजिए फ्रेंड्स। खूब धन्यवाद दीजिए। और जो चीज आपके भी पास नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद दीजिए। आप हर वक्त फील कीजिए कि आपकी पूरी टीम आपको बुके दे रही है, आपकी पूरी टीम मालाएं पहना रही है आपको, आप एक सेलिब्रिटी बन चुके हो। हर तरफ जिस शहर में आप एरोप्लेन से जाकर के उतरते हो, वहां पर लोगों की भीड़ हो जाती है आपको लेने के लिए।
आप इतने मूल्यवान बन रहे हो लोगों के लिए, है ना, इतनी सेलिब्रिटी की लाइफ जी रहे हो आप, तो सोचिए कैसी फीलिंग आएगी। ये कल्पना शक्ति ये हमेशा हमें अपने अंदर लेकर के आनी है। हर दिन जब आप काम करते हुए, ये काम कब हो जाएगा आपका, इसके लिए अलग से समय निकालना, नहीं निकालना, या आप ब्रश भी कर रहे हो ना, तो भी अपने माइंड बस वही घूम रहा है आपका कि वाओ मैं एक सेलिब्रिटी बन चुकी हूँ, वाओ मैं इतना पैसा कमा रही हूँ, वाओ इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप खूब धन्यवाद दीजिए उसके लिए फ्रेंड्स। आप रोटी बना रहे हैं तभी भी आप ये काम करिए, आप ड्राइविंग कर रहे हैं तभी भी ये काम करिए, आप कोई भी काम जब आप चुप है, मतलब आपका चेतन मन जब काम नहीं कर रहा है, इस अवचेतन मन में ये चीज डालते रहिए, डालते रहिए। हाँ, एक मैसेज है बहुत बढ़िया, कोई भी पढ़ के सुना सकता है, देख के। कृष्णा जी आप भी वो चैट बॉक्स में निकाल के सुना सकते हो, किसी ने कुछ बोला है तो हमें उसका भी सम्मान देना है ना, तो आप यस पढ़ मैम। के सुना सकते हो। यस। और फिर आज संडे है तो किसी को मेरे जल्दी तो नहीं है ना? हाँ बताइए। मेरे होटल में भी अब ऐसे ही सीखा है या सिखाया जाता है। मैम कैसे किया है इस क्वेश्चन को, तो फिर हम सब टीचर को बताते हैं अलग अलग अपना अपना। ओके, इनके भी हॉस्टल में यही सिखाया जाता है, ये बता रही हैं, एमी सिंह जी बता रहे हैं कि इनके हॉस्टल में भी यही सिखाया जाता है। और अलग अलग लोगों से टीचर ये पूछते हैं और अलग अलग लोग अलग अलग उपाय बताते हैं, उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। एमी सिंह जी ऐसा बता रहे हैं। बिल्कुल 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 फ्रेंड्स, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। और बिल्कुल आप जब भी देखो, मैंने यही किया है, कार चलाते हुए फील किया है कि वाओ मैं एक सेलिब्रिटी बन रही हूँ, मेरे चेक बढ़ रहे हैं, मेरी टीम में लोगों की बाढ़ आ रही है, मेरी टीम में लीडर आ रहे हैं, हर इंसान बहुत पैशनेट है। तो ये क्या है, ये स्व संवाद है, ये स्व संवाद है। अभी ये बुक खत्म हो जाए फिर मैं आपको इसी पे बुक रीड करके दिखाऊंगी आपको कि स्व संवाद में कितनी बड़ी ताकत है। अपने से बात करना, और वो भी पॉजिटिव बातें। अगर पॉजिटिव नहीं की तो ये अपने में नेगेटिव बातें करेगा, ये दिमाग करेगा तो सही, लेकिन आप में नेगेटिव बातें आएगी फिर बाद में। तो क्यों ना जो हमें चाहिए वो ही हम सोचें। ये सबसे बड़ा जादू है हर चीज करने का। आप करके तो देखो, कमाल होएगा आपकी जिंदगी के अंदर। तो आपको क्या करना है, कभी भी इस माइंड को खाली नहीं छोड़ना आपको। जैसे अब तो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो माइंड वैसे भी काम कर रहा है, क्योंकि जो बोल रही हूँ दिमाग ही तो बुलवा रहा है सारा कुछ, माइंड में पहले आ रहा है तो मैं बोल पा रही हूँ। तो इस समय तो ये बिजी है, लेकिन ये खाली कब होता है, जब मैं अपने रोज के काम कर रही हूँ, नहा रही हूँ, तो ये खाली है ना। अब तो कुछ नहीं कर रहा, ये कुछ बोल नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो आपको इस समय पर, जब मैं रोटी बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ, जब मैं घर की साफ सफाई इधर उधर कर रही हूँ, तो ये समय जब मैं बोल नहीं रही होती हूँ, तब ये समय मुझे अपने में स्व संवाद में डालना चाहिए। मुझे वो चीज, वो विचार अपने में लाने चाहिए, बोलने चाहिए, जो मुझे फ्यूचर में चाहिए ही चाहिए, और उनको प्रेजेंट में बोलना है। मैं ऐसे कर रही हूँ, वैसे कर रही हूँ, बहुत टीम बन रही है, बहुत ऐसा हो रहा है। और दोस्तों इसका जादू है ना, सच में होता है। कभी कभी इतनी खुशी फील होगी आपको ये करके कि ये चीजें सच है, बिल्कुल सच्चे सच मान लीजिए आप उनको, और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके ना आंखों से आंसू आने लगेंगे कि वाओ मैं इस तरह की जिंदगी जी रही हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैं ना डायरेक्टर भी बनी थी ना, डायरेक्टर। मैं हर वक्त ये फील करती चलती थी, चाहे मेरे पति गाड़ी चला रहे हो, चाहे मैं गाड़ी चला रही हूँ, गाड़ी में बैठती हुई ये फील की मेरी आंखों में आंसू ही भरे रहते थे हमेशा, धन्यवाद के, कि मैं इतनी सेलिब्रिटी, और पता नहीं इतना जोश मेरे अंदर था कि पता नहीं क्या बन रही हूँ मैं, पता नहीं क्या। तो अपने आप ही ऐसा होता चला गया। और दोस्तों, कृष्णा जी से मैं मिली थी एक बार जब मैं डायरेक्टर बनी थी, तो उनको बिजनेस नहीं बताया था, उनके घर में एक फंक्शन था, तब मैं गई थी, और रेनू भी थी साथ में। और कहा भाभी कैसे हो, क्या हो, तो मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो एक जादू की छड़ी मिल गई और मैं ना सेलिब्रिटी बन रही हूँ, देखना आप लोग, देखना थोड़े दिन और देखना आप, मैं पता नहीं क्या बन रही हूँ। इनको पता नहीं याद है कि नहीं है, पर मैं, मुझे याद रहती है सारी चीजें। तो फ्रेंड्स याद बस है। मैं अपने, याद है ना, तो उसी में मैं रहती थी। और ये लोग, मैंने कहा आप लोग हो सकता है मुझे पागल बोलो कि भाभी पता नहीं क्या बोल रही है, मैंने ये भी शब्द बोला था, लेकिन सच में रेनू, सच में कृष्णा जी, आप देखना कुछ दिनों में क्या होने वाला है ना, ये चीज, क्योंकि वो मेरे अंदर पूरा यकीन था मुझे कि पता नहीं क्या से क्या होने वाला है। और दोस्तों देखो, सब कुछ हो गया है। तो इस तरह से आपको फील करना है अपने अंदर में, कोई आपको बाहर कुछ भी बोले कि ऐसा नहीं होता है, वो नहीं होता है, कहाँ चली गई, कहाँ फंस गई, कुछ नहीं होने वाला। आपको ये बातें नहीं लानी, आपकी जिंदगी में रुकावटें बन जाएगी ये बातें। तो आपको तो सिर्फ एक मुस्कुराना है और अपने माइंड को कहना है यस बहुत बड़ा हो रहा है। अपने माइंड को साथ के साथ जवाब जरूर देना है। जब घर में भी कोई आपसे नेगेटिव बोले ना, घर में कोई बोलता है अरे कहाँ लग गई, कुछ नहीं होने वाला, मान लो कुछ भी आपको नेगेटिव बोलते हैं,
तो इतना महंगा सामान ला रही है, या ऐसे हो रहा है, या कुछ नहीं है, कुछ ही लोग आगे बढ़ते हैं, जो भी। तो आपको क्या करना है, अपने माइंड से कहना यस मैं बहुत ऊंचाइयों पर जा रही हूँ, बस इसको जवाब जरूर देना। उनकी बातें दिमाग में आ गई ना, तो दिमाग वैसे ही काम शुरू कर देगा, उनकी बातों की आपने सोच लिया, और इसको अगर आपने जवाब दे दिया ना, तो ये माइंड आपके जवाब पे काम करने लग जाएगा कि यस अब तो बड़ा बन के दिखाएंगे। ये माइंड काम करने लग जाएगा, बहुत बड़ी ताकत है इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, अफर्मेशन दोहराते हैं, आज काफी लंबा हो गया। और किसी का एक और चैट बॉक्स में मैसेज आया था, कृष्णा जी। हाँ भाभी, खाली दिमाग ये शैतान का दिमाग होता है, इन सिंह जी कह रहे हैं, है ना। हम्म, और स्मिता जी भी कह रही है कि वेरी मोटिवेशनल मॉर्निंग मैम, थैंक यू थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। रामकिशन जी धन्यवाद दे रहे हैं। मोमेंटम नहीं आएगा बिजनेस में दोस्तों, पुराने लोगों से बिजनेस बहुत तेजी से नहीं बढ़ता जब तक नए लोगों को बिजनेस में नहीं लाते। तो हर किसी को, जितने भी साथी हमारे साथ में है ना आज, 126 लोग अभी हैं हमारे बीच में। पहली बात तो सबकी शॉपिंग हो गई होगी। आज 9 तारीख हो गई है दोस्तों, कल 10 दिन की अंतिम डेट है। तो सब अपना 100 पीवी कंप्लीट कीजिए, 100 पीवी कंप्लीट कीजिए। और इसी के साथ में सब लोग आज ही प्रण कर लो कि दो दो नए साथियों को बिजनेस दिखाओगे, दो दो नए साथियों को, है ना। आज नोट बना दीजिए किसको दिखाना है आपको, किससे बात करनी है। यकीन मानो जरूर मिलेंगे लोग, आप अपने माइंड से क्वेश्चन तो करो, है ना। और नए जूम मीटिंग आप अटेंड कर रहे हो, अच्छी बात है। ऑफलाइन की जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो, सीख रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ नए लोगों को बिजनेस बताना मत, क्योंकि रोज दो लोगों को जादू हो जाएगा, कमाल हो जाएगा, लोग भी मिलेंगे, सारी चीजें होगी। बस प्रण कर लो रोज नए दो लोग, दो नहीं तो एक लोग, ठीक है। कभी मिस कर दिया एक भी नहीं तो अगले दिन 3 लोग। ये अपने आप को करना है माइंड से, है ना। काफी अच्छे अच्छे चैट बुक में मैसेज हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू कृष्णा दी, थैंक यू सो मच आपका भी। चलिए फ्रेंड्स, शानदार सेशन के लिए धन्यवाद दे रही हैं सीता जी, और धन्यवाद दे रहे हैं लोग, तो थैंक यू सो मच।